एक वक्त था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खनन का नाम लेते ही एक नाम सबसे पहले आता था, हाजी इकबाल। लेकिन अब वही नाम कानून से भागता हुआ और आज देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे एक नेता से माफिया तक का सफर तय हुआ और अब आगे क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जीत की और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और सिस्टम तीनों को हिलाकर रख दिया है। खनन माफिया और पूर्व बीएसपी एमएलसी हाजी इकबाल, जिस पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। कौन है हाजी इकबाल? हाजी इकबाल सहारनपुर का एक बड़ा नाम, राजनीति में एंट्री, बहुजन समाज पार्टी के जरिए और धीरे धीरे एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य तक का सफर। लेकिन राजनीति के साथ साथ एक और साम्राज्य भी खड़ा हो रहा था, खनन का साम्राज्य। यमुना और आसपास के इलाकों में रेत और खनिज का अवैध कारोबार, और यहीं से शुरू हुई विवादों की लंबी कहानी। सूत्रों के मुताबिक हाजी इकबाल पर आरोप है कि उसने अवैध खनन के जरिए करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई। सरकारी नियमों को दरकिनार कर खनन का नेटवर्क फैलाया गया। कई बार प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह सिस्टम को मैनेज किया गया। यहीं से उसे मिला टैग खनन माफिया। ईडी की एंट्री। जब मामला ज्यादा बड़ा हुआ तो एंट्री हुई ईडी की। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच करता है। ईडी ने जांच शुरू की और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। बेनामी संपत्तियां, फर्जी कंपनियां, हवाला ट्रांजैक्शन और करोड़ों का अवैध पैसा। ईडी के मुताबिक ये सिर्फ खनन का मामला नहीं था, बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क था। जांच के दौरान ईडी ने हाजी इकबाल और उसके परिवार की कई संपत्तियां जब्त की, जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए बताई जा रही है। आलीशान कोठियां, फार्म हाउस, कमर्शियल प्रॉपर्टी और कई बैंक अकाउंट, इन सभी को ईडी ने सीज कर दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ती गईं। ईडी ने कई बार समन भेजे, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। इसके बाद वो अचानक गायब हो गया और यहीं से शुरू हुआ फरार होने का सिलसिला। भगोड़ा घोषित कैसे हुआ? किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करना आसान नहीं होता। इसके लिए कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करने पड़ते हैं। ईडी ने अदालत में कहा कि आरोपी जानबूझकर पेश नहीं हो रहा है, देश छोड़ चुका है या छिपा हुआ है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इन सब आधारों पर कोर्ट ने हाजी इकबाल को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या है? अब सवाल ये है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आरोपी की पूरी संपत्ति जब्त जा सकती है, कोर्ट में उसकी अनुपस्थिति में केस चल सकता है, देश लौटने पर सीधे गिरफ्तारी होगी। यानी अब कानून का शिकंजा और ज्यादा कस गया है। सिर्फ हाजी इकबाल ही नहीं, उसके परिवार के कई सदस्यों पर भी कार्रवाई की गई है। बेटों के खिलाफ केस, संपत्तियों की जांच, बैंक खातों की पड़ताल। ईडी का मानना है कि पूरा परिवार इस नेटवर्क का हिस्सा था। इस केस का असर सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इसे लेकर आमने सामने हैं। कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रहे हैं। सहारनपुर और आसपास के इलाकों में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ, नदियां प्रभावित हुई, जमीन कमजोर हुई और गांव में खतरा बढ़ा। आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या हाजी इकबाल भारत लौटेगा? क्या ईडी उसे गिरफ्तार कर पाएगी? क्या पूरा नेटवर्क उजागर होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। एक नेता जो बना माफिया, एक साम्राज्य जो बना जांच का विषय, और अब एक नाम जो कानून से भाग रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या ये सख्त कार्रवाई सही है या इसके पीछे राजनीति है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।